हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्रीति मोटिवेशन ब्लॉग में। तो आशा करते हैं कि हमारी सभी बहनें बहुत ही अच्छी होंगी। और जैसे कि आपको पता है कि जो दशहरा का पर्व था वो भी ख़त्म हो चुका है भाई। कल मतलब रावण को भी जलाया गया है, यानी असत्य पर सत्य की ही जीत होती है। तो सही है। मुझे लगता है कि सत्य जो शब्द है वो अपने आप में बहुत ही बड़ा शब्द है। यानी कि आप सत्यता को जब फॉलो करते हैं तभी आप में आध्यात्मिक ज्ञान आता है। जब आध्यात्मिक उन्नति होती है ना, तो आपके मार्ग में कोई बाधाएं नहीं रह जाती। आप उन्नति ही उन्नति आपके सामने होती है। यानी कि आप सत्यता को फॉलो करते हो तो स्टार्टिंग में हो सकता है आपके पास दुख ही दुख है, लेकिन जैसे ही आप रेगुलरली फॉलो करते चले जाते हो तो सारे दुख खत्म हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो आप लोग भी भाई सत्यता को फॉलो करिए। और सत्य और अहिंसा, हमारे महात्मा गांधी का भी यही उद्देश्य था कि सत्य और अहिंसा को फॉलो किया जाए। तो आप लोग भी आप ये हमेशा सोचिए कि अपने मन से, वचन से, वाणी से और अपने शरीर से कोई भी ऐसे गलत कर्म ना बनने पाए। यानी कि जो हिंसा है वो ना होने पाए, क्योंकि हिंसा सिर्फ जीवों को मारना ही नहीं है, किसी को सताना भी हिंसा है। कोई ऐसे शब्द बोल देना ताकि सामने वालों को दुख हो, उस शब्द से चोट लगे, वो भी हिंसा ही है। किसी को शारीरिक चोट पहुंचाना भी हिंसा ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ही समझदार हो। तो प्लीज़ आप सत्य और अहिंसा को जरूर फॉलो करिए। और दूसरी चीज़ ये है कि कल हम लोग भी डीपी ऑफिस गए थे भाई। आराम से झंडारोहण वगैरह हुआ था और हम लोग महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को माल्यार्पण भी किए थे। और एक गोष्ठी भी थी जिसमें सारे अधिकारी अपने अपने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर अपना अपना व्यू रख रहे थे। तो और हम लोग भी वहाँ प्रेजेंट थे। तो मुझे लगा बहुत ही अच्छा लगा, मतलब बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आई कि थैंक गॉड हम लोग को मतलब इतने वरिष्ठ अधिकारियों के सामने बैठने का मौका मिला, उनकी बाणी को सुनने का मौका मिला। क्योंकि आप यहाँ तक नहीं पहुँचते तो शायद ये चीज़ें मुश्किल ही होती, पॉसिबल नहीं हो पाती। तो ये आपके मेहनत का ही परिणाम है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे काफ़ी आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा और चीज़ें सीखती ही मिलेंगी। तो और ब्लॉग का अगर हम बात करें तो ब्लॉग तो मुझे अभी हम लोग के यहाँ नहीं मिला है। तो इसका रीज़न ये है कि बहुत सारे क्राइटेरिया से गुजरना पड़ता है। किसी एक के बस में नहीं होता कि डिसाइड कर दे। जैसे हमारे डीपीओ सर हैं और एक सर हैं, तो मतलब वो बनाते हैं साइन। डीपीओ सर की भी होती है, सीडीओ मैम की होती है, फिर डीएम कार्यालय तक जाती है। इस बीच में बहुत सारे अभी तक लड़कियां ज्वाइन नहीं कर रही थी। बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं, जैसे बहुत सारे प्रोग्राम रख लिए जाते हैं। जैसे महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम भी था, उसके बाद में 111 कन्याओं को भोजन कराने का प्रोग्राम रखा गया। तो ऐसे ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं जिसमें हमारी मैम, हमारे सर जो होते हैं वो बिजी ही रहते हैं। कल 2 अक्टूबर था तो एक अलग ही प्रोग्राम था। तो मुझे लगता है कि अब सारे प्रोग्राम लगभग लगभग ख़त्म हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और मे बी कल या मुझे लगता है मंडे तक, ऐसा मैं सोच रही हूँ। क्योंकि चीज़ें कंप्लीट है, बट डीएम ऑफिस से साइन होकर के फाइल आनी है, तो डीएम मैम को भी टाइम मिल जाए क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हाँ जो सैलरी वाला है वो झूठ है, तो झूठ नहीं है, ये सही है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिन बहनों को की सैलरी आ गई है। तो वहाँ के ऑफिस पर निर्भर करता है। वहाँ के बच्चों ने अपने पूरे डॉक्यूमेंट जमा कर दिए होंगे और सभी लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया होगा, ब्लॉग भी मिल गया होगा और जो सैलरी है ना वो बना करके दे भी रही हो। क्योंकि हमारे जो डीपीओ ऑफिस होते हैं ना वहीं से विभाग को जाती हैं, तो वहाँ से सैलरी बन करके आती हैं। तो सारे कागज़ अगर रेगुलरली और अच्छे से कंप्लीट हो गए होंगे तो सैलरी बन गई होगी। क्योंकि आपको पता है कि मतलब अगर 15 दिन की ही थी, 16 दिन की, जितनी थी उतनी सैलरी आ रही है, तो आप लोग की भी आ जाएगी, परेशान मत होइए। जैसे ही हम लोग के ऑफिस से भेजा जाएगा चीज़ें, तो सैलरी बड़ी मुश्किल नहीं है, सबकी आ जाएगी। तो जिसको जिसको मिल गया है भाई अपना एंजॉय करिए। और मैंने कल भी बताया था कि अपने सैलरी का जितना आपसे हो सकता है आप प्लीज़ दान वगैरह करिए। और बस यही सारी चीज़ें हैं। और अभी मैं जा रही हूँ ऑफिस, मैं रेगुलर जाती हूँ, अच्छा लगता है। और बस ब्लॉग मिल जाए और यही सारी चीज़ें हैं। कुछ बहनें हमारी दूर से हैं जो काफ़ी परेशान भी हो जाती हैं आने जाने में, तो बस कुछ ही दिन की बात है, हो जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि परेशान होने की कोई बात ही नहीं। बहुत सारे सर ही हमारे डीपीओ ऑफिस के ही हैं
जो लखनऊ से आते हैं, बाराबंकी से आते हैं, डेली ट्रेवल करते हैं। हाँ, लड़कियों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो अभी बहुत ज़्यादा देर तक रोका भी नहीं जाता है, और बस जल्दी से ब्लॉक मिल जाए। और हमारी बहनें जो पूछ रही थी कि दी भर्ती कब तक आएगी, तो मुझे लगता है कि 25 का रिजल्ट आ जाए, उसके बाद ही ये क्लियर हुआ कि कौन कौन सी भर्ती आने वाली है। हालांकि भर्ती आएगी, ज़रूर आएगी। तो अभी आपके पास, क्योंकि सीटें अभी भी खाली हैं, तो अभी आपके पास जो करंट एग्ज़ाम है उसी की तैयारी करिए। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है आप लोग को बता दी जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी दिनों के बाद ये भर्ती आई है। तो जैसे काफ़ी दिनों के बाद भर्ती आई है, तो जब रेगुलर पेपर काम होने लगता है तो फिर ज़रूर आएगी, क्योंकि सीटें खाली हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, और अब निकल रही हूँ मैं भी। और भी आपके कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाय बाय बहनों।